श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रामदास सांचोरा राजनगर के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री स्वामी जी की सखी इंदुलेखा की सखी सुभगा, सो सुभगा रामदास को प्राकट्य, और सुभगा की सखी सुभद्रा सो रामदास की स्त्री को प्राकट्य, सो दो राजनगर में सांचोरा ब्राह्मण के घर प्रकटे। सो वर्ष 9 के रामदास भई और वर्ष 8 की यह स्त्री भई। सो माँ बाप ने दोन को ब्याह कियो, परंतु रामदास को वैराग्य दशा बालपने ते हती। काहू सो मोह न करे, काहू को कयो न करे। सो माता पिता ने पढ़ाई बहुत, सो कछु पढ़े नाही। सो एक समय रामदास राजनगर के तालाब पर बैठे हते, तहाँ तेली 10-5 पोहे लेके आए। सो बैलन को पानी पिवाएं, ताम एक बैल पानी पी के तालाब के ऊपर गिर पर्यो, मर गयो। सो वह तेली रोवन लाग्यो। तब रामदास उह तेली सो पूछे, तू क्यों रोवत है? तब वह तेली ने कही, मेरो बैल पानी पी के अबई मर गयो। तब रामदास तो वर्ष 10 के बालक, सो जाने नाही। सो उह तेली सो कहे, या को कहाँ मरियो? यह पड़ियो है, या को उठावो। तब वह तेली ने कही, अब यह कहाँ उठें, या के प्राण तो निकसी गए। तब रामदास ने कही, या ही प्रकार सब मर जाएंगे। तब तेली ने कही, यही दशा है, 2 दिन आगे पाछे। यह सुनते ही रामदास वहाँ ते भाजे। सो कछुक दिन द्वारिका में आए, श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तहाँ श्री आचार्य जी सुबोधनी की कथा कहत थे। सो रामदास तहाँ आए, कथा सुन के बहुत प्रसन्न भई। सो मन में यह आई, श्री आचार्य जी के संग रही के कछुक दिन इनकी कथा सुनिए, इनके सेवक हों तो आछो। पाछे आप कथा कही चुके। तब रामदास दंडोत करी विनती करी, महाराज मोको शरण लेऊं, पास राखो तो कछुक दिन में आपके श्रीमुख की कथा सुनूं। तब श्री आचार्य जी कहे, जो तू कौन है, कहाँ ते आयो? तब रामदास ने सगरी बात कही, मैं राजनगर में रहतो, साचोरा को बेटा हूँ। तहाँ तालाब पर एक बैल तेली को मरियो, सो देख के मोको वैराग्य आयो है। सो उठ के मैं तो भाज्यो, यहाँ आपको दर्शन भयूँ। तब श्री आचार्य जी विचारे, जो जीव तो दैवी है, परंतु अवस्था छोटी है, जो या को पास न राखूंगो तो संसार में दुस्संग है, कहूँ खराब हो जाएगो। ताते कछुक दिन संग राख के या को दृढ़ वैराग्य होई तब छोड़नो। यह विचार के रामदास सो कहें, जो नहीं आवो। सो रामदास नहीं आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, निवेदन कराए, महाप्रसाद लेवाए, पास राख्यो। सो कछुक दिन रही के श्री आचार्य जी द्वारिका ते पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो रामदास संग चले, सगरी रसोई की परचारगी करें और टहल छोटी मोटी सब करें। जो श्री आचार्य जी रामदास की परीक्षा लेन अर्थ कबहू थोरो धरे, कबहू अकेली रोटी धरे, परंतु ए भाग मान के महाप्रसाद लेत रहें। मन में यह कबहू नहीं लाएं, जो आज हमको यह नाही धरे। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय। सो सगरी सामग्री आप धरते और मार्ग में जहाँ काटो आवतो, तब रामदास मार्ग में बेग बेग संवारत जाएं। सो एक दिन रामदास के पाँव में कांटो बड़ो लाग्यो। सो रामदास मन में विचार्यो, मैं अपने पाँव में कांटा काढ़न के लिए बैठ रहूँगो तो श्री आचार्य जी मेरे लिए ठाड़े होई रहेंगे। सो आछो नाही, मेरो धर्म जात रहेगो। या विचारते और आगे आगे पधारेंगे तो मार्ग में कांटे बहुत हैं, कहूँ श्री आचार्य जी के कोमल चरणारविंद में लागे तो मेरो धर्म चलियो जाए। यह विचार के अपने पग कांटों को न काढ़े, मार्ग सवार तो आगे चलियो। तब थोड़ी सी दूर जाए श्री आचार्य जी ठाड़े रहें और कहें, रामदास तू अपने पग के कांटों काढ़ ले, और तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो तू मांग। तब रामदास कहे, महाराज आपकी शरण मोको मिली, अब यहाँ सो अधिक मोको कहाँ? तात यह मोको कृपा करके दीजिए, जो आपको आश्रय सदा मेरे हृदय में दृढ़ रहे और को न होई। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न होई के कहे, ऐसे ही होएगो, तू सगरो मांगे, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, तू कांटों काढ़ ले, मैं ठाड़ो हूँ, तो को अपराध कबहू न लगेगो। तब रामदास ने कांटों काढ़्यो। या प्रकार वर्ष 10 श्री आचार्य जी के संग सेवा किए, परंतु प्रीति सदा एक रस रही। ऐसे भगवदीय कृपा पात्र भई। 5 दक्षिण में श्री आचार्य जी दूसरी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तहाँ एक ब्राह्मण ने एक श्री ठाकुर जी को स्वरूप भेंट कियो और कहो, मोसो पूजा नाही होत,
तब श्री आचार्य जी उस स्वरूप पास राखे कछुक दिन सेवा किए। पाछे दक्षिण में एक गाम के बाहर आई उतरे। तब कृष्णदास सो कहें, जो जाओ गाम में ते सीधो सामग्री ले आवो और एक सुथार सो बिना खूंटी की पादुका बनवाई ले आवो। सो रामदास सीधो सामग्री ले आए। तब श्री आचार्य जी रसोई करी, भोग धरी आप अरोगी के रामदास सो कहें, महाप्रसाद ले। तब रामदास महाप्रसाद ले श्री आचार्य जी के पास आए। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी ने ओ ब्राह्मण ने ठाकुर भेंट कियो हों, सो स्वरूप आप पंचामृत स्नान कराई रामदास के माथे पधराए। श्री ठाकुर जी को नाम नटवा गोपाल जी धरियो और वो पादुका के ऊपर चरणारविंद धरी रामदास के माथे पधराए। भाव प्रकाश। काहे ते श्री आचार्य जी तो पादुका पहिरते नाही, नंगे पायन चलते। पृथ्वी पावन करिवे के लिए, पृथ्वी को मनोरथ पूर्ण करण अर्थ, पादुका जी सेवा करण अर्थ कृपा करी के देते। ताते श्री आचार्य जी की पादुका में खूटी नहीं है। सो रामदास के माथे श्री ठाकुर जी पधराए के कहें, रामदास अब तुम भगवत सेवा करो, जहाँ रहो तहाँ अब तुमको डर नहीं, भक्ति तुमको सिद्ध भई। तब रामदास के मन में यह आई, जो सदा श्री आचार्य जी के मैं पास ही रहूं, परंतु आज्ञा कैसे टारूं, और जाने जो आप कहे सो करनो, याई में मेरो कल्याण है। यह विचारी के दंडोत करी के आगे चले। सो विरय बहुत बार बार फिर के दर्शन करी स्वरूप हृदय में धरी चले। नेत्रन सो अश्रुपात रुके नाही, और श्री आचार्य जी को हृदय भर आयूं, जो ऐसे वैष्णव सो वियोग तो मोह को कठिन है। परंतु रामदास की स्त्री दैवी जीव पतिव्रता, सो घर में दुख पावे, कुटुंब में माँ बाप के यहाँ, ताके उद्धार के लिए श्री आचार्य जी रामदास को पाछे घर विदा किए। सो रामदास 3 दिन लो श्री ठाकुर जी की सेवा, श्री पादुका जी की सेवा करें। भोग धरे सो गाय को लिवाई दिए। श्री आचार्य जी के वियोग को दुख बहुत, सो प्रसाद लियो न गयो। सो चौथे दिन भोग धरी के पाँचे सरावन लागे। तब श्री आचार्य जी दर्शन दे के कहें, जो तू महाप्रसाद क्यों नहीं लेत, मैं तो पर प्रसाद पास ही हूँ, ताते महाप्रसाद लीजियो। तब रामदास गाय को भाग काढ़ के महाप्रसाद लियूँ। सो या प्रकार विरक्त दशा सो कबहूँ कहूँ रहे, एक ठिकाने न रहें। सो पृथ्वी परिक्रमा करत करत अपने गांव में राजनगर में आई निकसे। सो रामदास के माई बाप तो मर गए हते, इनकी स्त्री माँ बाप के घर हती। सो रामदास अपने घर में आई रहे। सो रामदास के ससुर ने जानी जो रामदास आई गयो। तब बेटी सो कहो, जो तेरो धणी पाछो आ गयो, सो फिर कहूँ जाएगो तो तू वाको न पावेगी। ताते तेरे मन में होए तो अब तो तू धणी के साथ जा, तेरो मन होए तो हमारे घर रहियो। तब बेटी ने कही, जो मोकू मेरे धणी पास पहुँचाई आवो, और मोकू कछु चाहिए नहीं। तब ससुर बेटी को ले रामदास के घर करी चलियो गयो। यह रामदास के पास आई। सो रामदास स्त्री को अंगीकार न करे, बोले नहीं। सो रामदास दिन 2-4 घर में रहे, पाँचे द्वारिका को उठ चले। तब रामदास की स्त्री रामदास के संग चली। सो रामदास संग आवन न दें, ईटन सो मारे। परंतु स्त्री पतिव्रता दूर दूर संग चली आवे। रामदास को पातर में झूठन बचे, सो स्त्री खाई, न बचे तो भूखी रह जाई। ऐसे करत मजली 4 भई। तब श्री रणछोड़ जी ने रामदास सो कही, तू स्त्री को अंगीकार क्यों नहीं करत, त्याग क्यों कियो। तब रामदास श्री रणछोड़ जी सो कहो, जो मैं तो विरक्त वैरागी हूँ, मेरे स्त्री को कहाँ काम है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, विवाह काहे को कियो, और तो श्री आचार्य जी को कृपा पात्र सेवक होई के ऐसी निष्ठुरता तो को न चाहिए, और तो श्री आचार्य जी को कृपा पात्र सेवक है, ताते तो सो बहुत मैं कही सकत नहीं। ताते स्त्री को अंगीकार कर, या प्रकार श्री रणछोड़ जी रामदास सो आज्ञा करें। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो यह स्त्री दैवी है, अंगीकार के लिए तो अपने पास थे श्री आचार्य जी ने तुमको विदा किए, सो तू क्यों नहीं करत। और रामदास तो द्वारिका में श्री आचार्य जी अंगीकार किए हैं, ताते द्वारिका चले हैं। श्री रणछोड़ जी के केवल दर्शन निमित्त नहीं चले, श्री आचार्य जी को संबंध विचारी के रामदास सगरे देश फिरत हैं। ताते श्री रणछोड़ जी की आज्ञा नहीं, दंड नहीं। ताते श्री रणछोड़ जी कहें, तो श्री आचार्य जी को सेवक है, मैं तो सु कही सकत नहीं। श्री आचार्य जी कहवाएं, अब मैं इतनो कहो तुम सो तुम स्त्री को अंगीकार करो। तब मजल जाई उतरे। सो स्त्री को पास बुलाई कहे, तू गांठ देखत रही, मैं उपरा बीनी लाऊं। तब स्त्री प्रसन्न भई, जो आज मुँह पर कृपा। तब स्त्री ने कही, मैं ही ऊपर ला बीन लाऊं। तब रामदास ने कही, यह स्त्री को काम नहीं,
मैं बीन लाऊंगो। तब उपरा लाई लसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी। पाछे भोग सराय गाय को भाग काढ़ी के, एक पातर स्त्री को धरी, एक अपनी धरे, महाप्रसाद 2 जने लिए। ऐसे करत द्वारिका आई, श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तब रणछोड़ जी ने कही, तू स्त्री को नाम दे तो जल सामग्री सिद्ध करे, सो रसोई की परचारगी करे। तब रामदास कहे, मैं नाम कैसे देऊँ, नाम तो श्री आचार्य जी दे सो ठीक है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, मेरी आज्ञा है, तू नाम दे। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब श्री आचार्य जी पास नाम सुनइयूँ, और मैं तो सो कहतों, श्री आचार्य जी की आज्ञा ते इच्छा बिना नाही कहत। तब रामदास स्त्री को नाम सुनाए। पाछे स्त्री सो जल भरावन लागे, परचारगे रसोई की करावन लागे। पाछे द्वारिका ते चले। तब रामदास जी मन में विचारे, जो अब स्त्री को लिए लिए फिरनो तो उचित नहीं, अब एक जगह बैठ के भगवत भजन करनो। यह विचारी रामदास कछुक दिन में राजनगर अपने घर आए, भगवत सेवा करन लागे। पाछे कितनेक दिन में श्री आचार्य जी राजनगर पधारे। तब रामदास आगे जाई, दंडौत करी अपने घर पधराए लाए और विनती करी, महाराज स्त्री को नाम निवेदन कराइए। तब श्री आचार्य जी कहें, तू स्त्री को नाम दियो है, फिर अब काहे को नाम देवे की कहे है। तब रामदास ने कही, जो महाराज मैं तो श्री रणछोड़ जी के कहे ते नाम दिए, और श्री रणछोड़ जी हूँ या कहें, पाछे श्री आचार्य जी के पास तो तू नाम दिवई हूँ। सो आपकी इच्छा हती, ताते श्री रणछोड़ जी द्वारा आप आज्ञा किए, ताते मैं नाम दियूँ, और आपकी इच्छा न हुई सो कार्य मैं कबहू न करूँ। और स्त्री के अंगीकार करण के लिए तो आप को अपने पास ते विदा किए, ताते यह स्त्री को आप निश्चय अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी रामदास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुई के नामदेव ब्रह्म संबंध कराएं। पाछे रामदास के घर पाक सामग्री करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरे। पाछे आप भोजन करी, रामदास को, रामदास की स्त्री को झूठन धरी। पाछे रामदास को आज्ञा किए, अब तू एक ठौर घर में बैठ के 2 जने भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही, महाराज यही मेरे मन में हती, सो आप आज्ञा दिए। पाछे श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे। रामदास स्त्री सहित भगवत सेवा करी। अनौसर समय भगवत वार्ता ग्रंथ को भाव स्त्री सो कहते, सो 2 जने भगवत सेवा में मगन रहते। सो ये रामदास स्त्री सहित ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।